जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड में वेलकम करता हूँ। ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा कैमरी है 2014 मॉडल। गाड़ी में आप देखेंगे जी इसमें एबीएस की लाइट ऑन है। जब इसमें एबीएस की लाइट आएगी तो साथ में इसमें ब्रेक की लाइट आएगी, और ब्रेक की लाइट आएगी तो इसमें ये ट्रैक्शन की भी लाइट आएगी। ये आप देख रहे हैं। तो मैंने गाड़ी को स्कैन किया। सबसे पहले आपको डीटीसी चेक करा देता हूँ, यानी कि इसमें जो ट्रबल कोड आ रहा है हमारा, ये आप देखेंगे जी C146E एबीएस सॉलिनॉइड रिले सर्किट ओपन का ये कोड है। एबीएस सॉलिनॉइड रिले सर्किट ओपन का, तो इसमें हमारी अगर जो फ्यूज़ लिंक से बड़े वाले फ्यूज़ से मेन सप्लाई जो एबीएस में ना जा रही हो तो फिर ये कोड आता है। यानी कि जो एबीएस के ग्रिप में दो मेन करंटें आती हैं और एक चाबी स्विच की करंट आती है, और ये एक हमारी यहाँ से ब्रेक अगर पेडल प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल जाएगा वहाँ पर प्लस का, और दो अर्थिंग होंगी। तो सबसे पहले हम उसकी जो है वो वायरिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे एबीएस की वायरिंग में ओके है या नहीं ओके। अगर ये वायरिंग ओके होगी तो फिर हमें जो अपना एबीएस यूनिट है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रबल कोड में यही आता है। साथ में आपको ऑल डाटा की जो कोड मैंने सर्च की है वो भी आपको साथ में लिखा दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं जिसकी डायग्राम के मुताबिक इसकी जो है वायरिंग चेक करते हैं, और आपको बताता हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ आना है। तो ये जी हमने अपना कोड सर्च किया हुआ है C146E का कोड जो हमारा आ रहा है। इसमें ABS 2 का जो हमारा फ्यूज़ है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो ये ट्रबल कोड आएगा। तो ये देखेंगे ABS सोलिनॉइड है, उसमें B+ का जो ये 25 एम्पेयर का फ्यूज़ है, 25 नंबर पर सॉरी इसमें फ्यूज़ आने का। तो हम इसकी अब वायरिंग चेक करते हैं इस डायग्राम को। तो डायग्राम के मुताबिक यहाँ से ये फ्यूज़ भी लिंक है इसका, ये आप देखेंगे ये फ्यूज़ लिंक है। यहाँ से हमारा फ्यूज़ जो है वो जाएगा, ये करंट आएगी इसमें। तो ग्रिप इसका मैंने उतारा हुआ है। ये 1 नंबर और 25 नंबर जो है वहाँ से हमें चेक करनी है। आप देख रहे होंगे 1 नंबर और 25 नंबर हमारी करंट होगी। और ये आप देखेंगे जी मैं इधर थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ से 28 नंबर और 30 नंबर। 30 नंबर में हमारी ब्रेक अगर प्रेस करेंगे तो उसमें करंट आएगा, सिग्नल आएगा, और 28 नंबर में हमारी इग्निशन की करंट है। तो ये सबसे पहले हमने दो चेक करती हैं, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हमारा जो ये कोड आ रहा है C146 का ये आएगा। तो ये जी मैं अपने जो है टेस्टर से आपको चेक करा देता हूँ। तो ये इसमें देखें जी 12 वोल्ट आ रहे हैं, इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, और ये 28 नंबर है, इस पर भी आपको चेक करा देता हूँ। ये 28 नंबर पर लगा रहा हूँ इग्निशन की करंट पे। ये 28 नंबर है जी, ये 28 नंबर में इग्निशन की करंट है, तो ये भी आ रही है। और ये 28, 29 और 30 में हमारी जो है वो देखिए यहाँ से डायरेक्ट अर्थ आ रहा है, लेकिन जैसे मैं ब्रेक का सिग्नल ब्रेक प्रेस करूँगा तो यहाँ पर प्लस का सिग्नल आएगा, वो भी आपको चेक करा देता हूँ। तो अभी ये इसमें अर्थ आ रहा है, लेकिन जैसे मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो इसमें प्लस का सिग्नल आएगा। ये जी ब्रेक इसकी प्रेस करना, देखें अब उसमें सिग्नल टेस्ट जो वो जमा का जा रहा है, ये आप देखेंगे तो ये इसमें जमा का सिग्नल आ रहा है। तो ये सिग्नल ही आएगा इसमें। तो अब हमारी जो वायरिंग है वो ओके है। अब हमें जो ABS यूनिट है इसका सेम नंबर का वो लगाएंगे जी। तो ये हमारा ABS यूनिट आ चुका है। यहाँ हम लगाएंगे अपना ABS यूनिट का ग्रिप और चेक करेंगे। अगर तो हमारा एरर चला गया तो फिर इसको हम लगा देंगे। तो मैंने अब इसका ग्रिप सिर्फ लगाया, ABS आ चुका है Z1 हमारे पास। तो अब मैं इस गाड़ी को स्कैन करता हूँ और कोड चेक करता हूँ। देखें तो इसमें मैंने इसका सिर्फ ग्रिप ही लगाया, पूरा ABS नहीं लगाया। तो हमारी जो लाइट है ABS की वो भी चली गई है, और इसकी जो हैंड ब्रेक है देखें ये मैंने अब छोड़ दिया, और ये भी लाइट अब देखेंगे कि तो ब्रेक की लाइट भी अब काम कर रही है। यानी कि अब हमारा ABS जो है वो काम कर रहा है। पहले मसला ये आता था कि इसकी ब्रेक उतारे लगाएं, जब AC में ABS में मसला आ जाता तो ये लाइट नहीं जाती। तो अब ये हमारी लाइट भी काम कर रही है। और आप गाड़ी को स्कैन करता हूँ और कोड चेक करता हूँ ABS में। अगर कोड ना हुआ तो फिर हम जो नया ABS आया हमारे पास इस्तेमाल वाला वो हम लगा देंगे इसमें। तो गाड़ी को मैंने स्कैन कर लिया है और कोड आपको चेक करा दो। तो जी कोड वगैरह इसमें अब नहीं आ रहा। तो आप ABS को चलाते हैं और इसकी जो है ब्लीडिंग करते हैं, और ब्लीडिंग के बाद ब्रेक को भी चेक करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो मसला आ रहा है वो अब क्लियर हो चुका है। अगर आपके साथ भी ये इशू आ रहा हो तो आपने भी जैसे मैंने चेक किया, सबसे पहले आपने वायरिंग चेक करनी है। अगर सारे साइनर रिले सर्किट का कोड आ रहा हो तो अगर उसकी वायरिंग सारी ओके है, कैन कम्युनिकेशन पहले कैन अगर की मुश्किल होगी तो गाड़ी स्कैन ही नहीं होगी ABS में। कैन की कम्युनिकेशन ओके होगी तो गाड़ी स्कैन होगी ABS में। तो वो पहले ही ओके होगी। आपने उसकी वायरिंग सारी चेक कर ली है, उसमें आपने चेक कर लेना कि उसमें इग्निशन आ रहा है और उसमें करंट वगैरह प्रॉपर आ रही है। तो वो प्रॉपर आ रहा है तो फिर आपके ABS में प्रॉब्लम होगी, जैसा कि आप मेरे केस में आप देख रहे हैं। देखिए इसमें नो फॉल्ट कोड डिटेक्टेड, और हमारा
जो प्रॉपर ABS है वो काम कर रहा है। तो अभी वो लगाते हैं, फिर इसको बाद में रोड टेस्ट करते हैं।